Hello everyone. So today we will going to start with a new poem and the name of the poem is Indian Weavers. ये जो poem है ये सरोजनी नायडू ने लिखी है. As you all know, Sarojini Naidu is called the Nightingale of India. So let's begin the poem and know more about it in detail. Indian Weavers. Now let's connect with the poem. This poem is composed by Sarojini Naidu, the Nightingale of India. It expresses a major theme of human beings' life cycle in a philosophical manner. It begins with the happy or jolly tone and describes childhood with its happy days. तो ये जो पोम है ये सरोजनी नायडू ने कंपोज करी है. सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता था. इस पोम के अंदर उन्होंने ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल को एक फिलोसफिकल तरीके से एक्सप्रेस किया है. बहुत ही हैप्पी और जॉयफुल टोन है इस पोम की. बहुत अच्छी पोम है. बहुत ही खुशी दिखाई हुई है इसमें और इवन चाइल्डहुड दिखाया हुआ है, बचपन दिखाया हुआ है अपने हैप्पी डेज के साथ. लेट्स बिगिन दी पोम. Weavers weaving at the break of day, why do you weave a garment so gay? Now the poet is saying weavers who weave the clothes. तो weavers कब जो है weave कर रहे थे पूरा दिन. ये from the morning they start weaving the clothes. And why do you weave a garment so gay? और इतनी खुशी से, इतनी डिटर्मिनेशन से वो अपने गारमेंट्स सबके लिए जो है weave करते थे. Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. तो अब वो क्या करते थे, बिल्कुल ऐसे अपने काम में लगे रहते थे. इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से वो अपना काम करते थे बिना रुके. एंड दे वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जो क्लोथ्स होते हैं उसको वो लोग वीव करते थे. वीवर्स वीविंग एट द फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट? अब उनसे पूछा गया कि वीवर्स तुम इतनी, जब रात होने से पहले जो तुम जितनी भी वीविंग करते हो, क्लोथ्स वीव करते हो, तो इतने देर तक तुम कैसे कर लेते हो लगातार, और आप जो है इतने ब्राइट गारमेंट्स को क्यों वीव करते हो? लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन. तो वो क्या बोलते हैं, वो क्या वीव करते हैं? जैसे कि पीकॉक के फेदर्स होते हैं कलरफुल, पर्पल होते हैं, ग्रीन होते हैं, इतना कलरफुल होता है पीकॉक, उसी तरीके से वो जो क्वीन होती है उसकी ड्रेस को वीव करते हैं, मैरिज ड्रेस को, जो भी बहुत कलरफुल और बहुत हैवी होती है. वीवर्स वीविंग सोलोमन स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल? और जब रात होती है, रात का टाइम होता है, रात की ठंड का टाइम होता है, तो उस टाइम पे वो बिल्कुल शांति से बैठकर, अकेले में बैठकर, बिना किसी नॉइज के वो क्या वीव करते हैं? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. तो बिल्कुल जैसे फेदर एक वाइट होता है, क्लाउड वाइट होता है, उनके से कंपेयर किया गया है कि वाइट कलर को. तो जैसे एक डेड बॉडी के ऊपर वाइट कपड़ा चढ़ाया जाता है, तो वही वाइट कपड़ा वो रात को मूनलाइट में वीव करते हैं. नाउ वी डू द वोकैबुलरी. वीवर्स, वन हु मेक्स क्लोथ्स, जो क्लोथ्स बनाते हैं. रोब्स, क्लोथ्स. फ्यूनरल, burying or burning a dead person, किसी भी डेड पर्सन को जलाना या बरी करना. श्राउड, द क्लॉथ प्लेस्ड ओवर और अराउंड अ डेड बॉडी, जो डेड बॉडी के ऊपर हम क्लॉथ चढ़ाते हैं. ब्रेक ऑफ द डे, अर्ली इन द मॉर्निंग, solemn, serious. Now we'll do fill in the correct option in the OMR sheet. What does a weaver do? A weaver weaves the clothes. क्या करता है वीवर? क्लोथ्स वीव करता है. व्हाट इज द कलर ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबीज क्लोथ्स? न्यूबॉर्न बेबी क्लोथ्स का कलर होता है ब्लू. व्हाट इज पर्पल एंड ग्रीन? दैट इज द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक. व्हाट डज द वीवर वीव इन द मूनलाइट? दैट इज अ श्राउड. नाउ विल डू द कंप्लीट द लाइन्स. नाउ, ब्लू एज a wing of halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. Like the plumes of peacock, purple and green, we wave the marriage
veil of a queen. White as a feather, white as a cloud. We weave the dead man's funeral shroud. So I hope you all have understood this poem. In this poem, there were three stages. First was your childhood, and the second was when the person gets married, and the third stage when he dies. तो इन तीनों स्टेजेस के बारे में इस पोम में सरोजिनी नायडू ने बताया है विद द एग्जाम्पल ऑफ अ वीवर कि वीवर जो है वो हर स्टेज ऑफ लाइफ के कैसे भी स्टेज होती है उसके लिए क्लोथ्स वीव करता है, चाहे बच्चा पैदा होता है तब भी, जब उसकी शादी होती है तब भी, और जब वो मरता है तब भी. So that's all was the poem. Now you all can go through it once again and do the rest of the exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.